रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रविवार को एक बयान दिया। आज भले ही सिंध की जमीन भारत का हिस्सा न हो, लेकिन सभ्यता के आधार पर सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, सीमाएं बदल सकती है। कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। राजनाथ सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है और भारत के रक्षा मंत्री भी, इसलिए उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन उन्होंने ये बयान सार्वजनिक रूप से क्यों दिया? उन्हें यह बात अवश्य पता होगी कि उनके बयान को हर कोई ध्यान से देख रहा है। यदि भारत सरकार की कोई रणनीति या नीति होती तो वे चुपचाप कार्रवाई भी कर सकती थी। लेकिन जब यह बयान सार्वजनिक मंच से दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई और उद्देश्य होगा। तो आइए आज इस बयान का पूरा विश्लेषण देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सिंध की भौगोलिक स्थिति क्या है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, जो भारत से सर क्रीक क्षेत्र के पास अलग होता है। पहले यही सिंध भारत का अविभाजित हिस्सा था और सभ्यता तथा विकास के मामले में भारत का एक अमूल्य अंग भी था। आज भी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में सिंधी समुदाय का अमूल्य योगदान है। राजनाथ सिंह जी इससे पहले भी बयान दे चुके हैं कि कराची का रास्ता सिंध से जाता है, और पिछले कुछ महीनों से यह खबर भी आई थी कि सर क्रीक के पास सैन्य अभ्यास बढ़ गए थे। तो इन सभी संकेतों के बीच भारत सरकार क्या हासिल करना चाहती है? शिफ्ट ऑफ फोकस। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यह सभी को पता है कि भारत कोई बड़ा और कड़ा कदम उठाएगा। इस बीच पाकिस्तान ने अपने सभी आतंकी ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है, और ज्यादातर आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में हैं। ऐसे में दक्षिण दिशा सिंध कराची एक्सिस में एक और मोर्चा खोलकर पाकिस्तान का ध्यान उत्तर से हटाना भी उद्देश्य हो सकता है। पाकिस्तान के लिए एक साथ उत्तर और दक्षिण दोनों मोर्चों पर ध्यान देना कठिन होगा। सिक्योरिटी फ्रॉम साउथ पाकिस्तान। यदि भारत दिल्ली ब्लास्ट का जवाब देता है, तो पाकिस्तान सर क्रीक से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो क्या राजनाथ जी ने यह सार्वजनिक बयान देकर पाकिस्तान को एक चेतावनी संदेश दिया है कि यदि सर क्रीक से कोई आक्रमण किया गया, तो कराची का रास्ता सिंध से जाता है और सिंध भारत का हिस्सा भी बन सकता है। वार्निंग टू कवर ऑल साइड्स। अगर आज पाकिस्तान की सभी सीमाएं देखें, पश्चिम में बलूचिस्तान अशांत है, उत्तरी पश्चिम की अफगानिस्तान सीमा भी अस्थिर है, उत्तर पूर्व में भारत के साथ पहले से तनाव है। अब इस सार्वजनिक बयान के बाद दक्षिण दिशा भी पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। ये बयान पाकिस्तान को ये चेतावनी भी दे सकता है कि दक्षिण वाली सीमा भी अब सुरक्षित नहीं रहेगी। डिस्ट्रस्ट इन सिंध प्रोविंस। जब से भारत ने सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी पर सख्त रुख अपनाया है, तब से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पंजाब प्रांत के वर्चस्व के कारण सिंध प्रांत को कई नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। कई अन्य मुद्दों पर भी सिंध प्रांत पाकिस्तान से खुश नहीं है। इस स्थिति में ये बयान आगे जाकर इतिहास भी बन सकता है। पाकिस्तान के लिए यह सोचने का विषय है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है, विकास के साथ या फिर आतंकवादियों के साथ। सिंधुदेश फैक्टर। सिंध प्रांत में पहले से ही एक चिंगारी मौजूद है, जहां कुछ समूह सिंधुदेश की मांग कर रहे हैं। यदि ये चेतावनी वास्तव में इतिहास बन गई, तो सिंध प्रांत भविष्य में भारत के यूनियन ऑफ स्टेट्स का हिस्सा भी बन सकता है। क्रिएटिंग अवेयरनेस इन इंडियन यूथ। इस बयान के माध्यम से राजनाथ जी शायद एक बार फिर भारतीय जनता को सिंध की महत्वता बताना चाहते हों। हम सभी जानते हैं, सिंध भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की आत्मा है। सभी सभ्यताओं का विकास सिंध से शुरू होता है। इतना ही नहीं, भारत के राष्ट्रगान में भी पंजाब सिंध गुजरात टू मराठा का उल्लेख है। तो आपको क्या लगता है, हमारे रक्षा मंत्री ने ये सार्वजनिक बयान क्यों दिया? अपनी राय कमेंट करके बताएं।